मांगेगा सो पाएगा। हे वीर मांग है भक्त मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। श्री भक्तराज, मैंने तुम्हें त्रिवाचा दिया है, अमरता के वरदान को छोड़कर और जो कुछ वरदान चाहते हो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। जय हो ब्रह्मदेव की जय हो। ब्रह्मदेव, अगर आप प्रसन्न हो वरदान देना चाहते हैं तो ये सेवक जानते हो ब्रह्मदेव क्या चाहता है? बोलो आखिर क्या चाहते हो भक्तराज? ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, लूंगा ऐसा जो अब तक किसी ने लिया न हो। दानी हो तो ऐसा वर दो जो अब तक किसी को दिया न हो। हे ब्रह्मदेव, इस सेवक भक्ति पर अगर प्रसन्न हो तो ये सेवक ऐसा वरदान चाहता है जो आज तक किसी को न दिया हो। ब्रह्मदेव, और ये आ गई मोहित भाई, मोहित भाई मस्ताना, छंगा भाई दीवाना, ये इनकी ओर से 10-10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भक्तराज, कैसा वरदान चाहते हो? अपने मुख से बोलो। ब्रह्मदेव, बोलो कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। दिन में न मरूं, निस में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं। दिन में न मरूं, निस में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं। ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना तो नीचे हो और ना ही ऊपर हो। और ऐसा वरदान दो ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो, ना रात में हो, ना घर में हो और ना ही बाहर हो। ब्रह्मदेव, तथास्तु। ब्रह्मदेव, बोलो। किन्नर से न मरूं, पशु से न मरूं, प्यापे को ये हथियार नहीं, प्यापे को ये हथियार नहीं। सेवक को भोगने के खातिर रह जाए कोई बिहार नहीं। नर से भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान दो मेरी मृत्यु ना तो किसी मनुष्य से हो, ना किसी पशु से। और ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से हो और ना ही किसी। एवं मस्त, ये भी वरदान मैंने तुम्हें दिया। अब इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो तुम्हारा। ब्रह्मदेव, एक अमरता का वरदान मांगा
सो तुमने नहीं दिया। ब्रह्मदेव, मैंने ऐसा कोई वरदान नहीं जो तुमसे प्राप्त न किया हो। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी मृत्यु ना तो दिन में ना रात, ना घर में ना बाहर, ना किसी मनुष्य से ना पशु से, ना ही किसी अस्त्र और शास्त्र से। मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। है छलिया विष्णु, तूने मेरे भाई हिरण्य का वध किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं अमर हूं, हाँ अमर हूं। अब मुझे अपने महल में चलकर ये खुशी अपनी पत्नी कयाधु से बताना चाहिए। जय श्री ब्रह्मदेव। कयाधु, प्रिय कयाधु, तुम कहाँ हो? देवर्षि नारद को हिरण्यकश्यप का प्रणाम सुनकर आयुष्मान भव, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, इतना क्रोध ना करो। मैं तुम्हें बतलाता हूँ तुम्हारी पत्नी कयाधु कहाँ है। क्या तुम हमारी पत्नी कयाधु को जानते हो? हाँ, कहाँ है वो? तुम्हारी पत्नी कयाधु इस समय हमारे पास है। शांत हो जाओ राजन, अपने क्रोध को शांत करो। देवर्षि, हमारी कयाधु और तुम्हारे पास वो कैसे? अवश्य बतलाऊंगा। हे राजन, जिस समय आप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गए थे, आपकी पत्नी कयाधु महलों में अकेली थी। देवों का राजा देवराजेंद्र तुम्हारे महलों में आकर तुम्हारी पत्नी का हरण किए हुए ले जा रहा था। अरे ये तो अच्छा हुआ, उसी अवसर में आ गया। ना जाने उनके साथ में वो क्या करता। मैंने आकर उन्हें बचा लिया। फिर मैं उन्हें अपने साथ अपने आश्रम पे लेकर चला गया। आज वो हमारे आश्रम पे सुरक्षित है। देवराजेंद्र, तेरा ये दुस्साहस कि एक बार मेरे हाथों मार खा, दूसरी बार मेरे ना होने पर तूने हमारे पत्नी कयाधु का हरण करने का दुस्साहस किया, नहीं छोड़ूंगा। और छलिया विष्णु के साथ साथ तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शांति हो जाओ राजन, अपने क्रोध को शांत करो। देवराजेंद्र अब कभी ऐसा कर्म नहीं करेगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलवाता हूँ। चलो देवराज, आओ। आओ देवर्षि। राजन, ये रही आपकी पत्नी। कौन है मेरा?
राजन, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, जिस समय तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गए थे, उस समय तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी। क्या ये हमारा बालक है? हाँ। परंतु देवर्ष, मार्गदर्शन करवाओ, किस बालक को हम किस नाम से पुकारेंगे? मैंने इस बालक का नाम प्रहलाद रखा है। क्या इस बालक का नाम प्रहलाद है? हाँ राजन, अब अपनी पत्नी अथवा अपने पुत्र को लेकर अपने राज दरबार जाओ। ठीक है देवर्ष, हम अपनी पत्नी अपने पुत्र को लेकर अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। आपने हमारी पत्नी हमारे पुत्र को हमसे मिला दिया, इसलिए हम सभी आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भव, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ। चलो प्रिय। बेटा प्रहलाद, पिताश्री। बेटा प्रहलाद, बोलो पिता। तुम इतना क्यों मलिन हो, क्यों उदास दिखाई दे रहे हो? समझ गया, महलों में रहते रहते व्याकुल होने लगे हो, इसलिए बेटा प्रहलाद जाओ जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर के संपूर्ण नगर भ्रमण करके आओ। जब नगर भ्रमण करके आओगे तो तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। लेकिन बेटा प्रहलाद, बोलो पिताश्री। यह याद रहे, अगर कोई उस छलिया हरि विष्णु का नाम लेता मिल जाए, उसे समझाओ, फिर भी ना माने तो दंडित करो, और अगर फिर भी नहीं मानता तो मुझे आकर के बतलाओ, अवश्य पिता। मैं उसे दंडित करूंगा। क्योंकि बेटा प्रहलाद, पिताश्री। उसी छलिया हरि विष्णु ने हमारे भ्रात अर्थात तुम्हारे चाचा श्री हिरणाक्ष का वध किया है, इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसका अगर जो नाम लेता मिल जाए तो उससे दंडित करो बेटा। अवश्य पिताश्री। अगर ना माने तो उसे मारते मारते मेरे पास लेकर के आओ। अवश्य पिताश्री, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ बेटा, विजयी भाव। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। देखिए, हिरण्यकश्यप अपने पत्नी कयादु और पुत्र को देव ऋषि नारद से प्राप्त कर लेता है। अपने पुत्र प्रहलाद को आदेश कर देता है कि जाओ नगर का भ्रमण करो, कोई हरि विष्णु का नाम लेते हुए मिल जाए, पहले समझाना, समझाने से नहीं मानता है तो उसे दंडित करना, मेरे पास लाना। आज प्रहलाद नगर का भ्रमण करने लगता है। नगर का भ्रमण करते 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 आज समय व्यतीत हो रहा है और हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए एक कुम्हार और कुम्हारिन कछई बनाते, हड़िया बनाते, मलवा बनाते, अरे मिट्टी के बर्तन नाना प्रकार से बनाते हैं, हरि विष्णु की भक्ति करते हैं। आप लोग सीन देखेंगे कुम्हारिन की।
अरे भैया हमारा नाम है छदाना और हमारे यहाँ युवी जो हैं उनका तो जानते हो, उनका नाम है छेतू फूफा सब लोग कहते हैं। हाँ हम पहले यहीं रहते हैं ना, अब वो मेरे संग ही रहती हैं। आज हमारे खिया गए हैं माटी ले गए हैं, और जब माटी लेके आई हैं तो के बर्तन बनाए जी हैं। आवे दो गए हैं आई हैं तो माटी लेके आई हैं तो फिर बासन बनाए जी हैं, वह बेच के गुजारा करी थी। और कैसे दिन कटी है जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच में मलैया भगवन, बीच में मलैया भगवन, हमारी छबाए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी जतनी बताए जइयो, कैसे दिन कटी। दोस्तों हमारे एक लड़का है जी का नाम है गंगा राम, न जानी कहाँ गवा है, पता नहीं घर पर है या कहूँ खेले गवा है। गंगा रमवा, अरे वो गंगा रमवा, देखो भैया कैसे भैंसा ऐसे दिक्कत है। भैया गंगा राम अरे मरी का जाते यू पूछ रहा है, काहे चिल्ला रहे? माटी आटी ले गए का आए नहीं अभी तक। को माटी लेगा? बप्पा तुम्हारे माटी ले गए? हाँ हम वह ताल पर तैयार रहे हैं का वो ताल माटी ले गए, माटी ले तो बैठ गांजा पी रहे हैं। गांजा पी रहे हैं? रोटी ने उनका संख्या दे, रोटी दे, गांजा पी रहे हैं? कम से कम 20 जनक बीच में बैठ गांजा पी रहे हैं। हाँ यू तुम कहावत आवत हो, तमाकू तक का बड़वा नहीं खाते रहे ठीक गांजा पिए लगा। हम वह ताले पर तैयार हैं। अच्छा हाँ तो गांजा पियत रहे, कई जने के बैठ बीच में पियत रहे। कई जने का गांव घर के आदमी नहीं जानी, छंगा है, छबीले हैं, परमेश्वर हैं, गया दीन है, हरद्वारी है, गिरजा शंकर है, सीताराम है, सतगुरु है, गोकरण है, गुरदयाल है, गुरचरण है, सिक्टू है, जगमोहन है, खुशीराम है, सीताराम है, सरजू है, रामनाथ है, राम रतन है, रामचरण है, राम भरोसे है, राम स्वरूप है, राम अवतार है, कम से कम 20 जनक बीच में गांजा पी रहे हैं। उनका रोटी ने संख्या दे आप का हाय हम हूँ कहीं
हम हो गई ठुक ठुक खासत का है रात में है ये है कि मारे खासत आवाज दे बुढ़ऊ कहिया आज इनका रोटी नहीं हम दे दी संखिया दे दे बुढ़ऊ कहिया आवाई गांजा पिए थे आज हम जान पाए आवाई दे गांजा पिए जा दिमाग दिल काम कर रहा है। जय हो हरि विष्णु। अरे भगवान भर है ताल पर आए रहन लड़कौना वहीं तक नहीं आवा। दोपहर होए वाली है सूरज बाबा खोपड़ी पाए गए। बताओ बुढ़िया गिलास भर पानी नहीं पठे सकी ऐते बढ़िया है घर है के चली। ये बुढ़ापकपन बड़ा कठिन है भगवान। लड़काई खेल कूद पार हो गए जवानी जाने नहीं मिली यो बुढ़ापा भगवान कैसे कटी। जय हो हरि विष्णु कि अब का करी हो अब का करी हो बुढ़ाए के जवान।